हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में वर्ल्ड ऑफ अकाउंट्स। तो मई की चिलचिलाती गर्मी, 10th का आ गया रिजल्ट। साइंस में आपको इंटरेस्ट नहीं है, हिस्ट्री की डेट्स याद करते करते दिमाग खराब हो चुका है। मैथ्स में इंटरेस्ट था तो आपने सोचा कॉमर्स ली जाए। अब कॉमर्स में कई सब्जेक्ट आए हमारे पास। सबसे पहले इंग्लिश आया, बिजनेस स्टडी आई, मैथ्स आई। तो जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, मैथ्स के बाद अगर 11th में कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसको फेल करवाने में इस पापी दुष्ट का दूसरे नंबर का हाथ है। मैथ्स के बाद यही है जो फेल करवा देता है, पता नहीं क्यों। इतना आसान सब्जेक्ट, इतना अच्छा सब्जेक्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अकाउंट्स क्या है, क्या सीखने को मिलेगा, क्या इसमें वर्ड्स हैं। अकाउंट्स की डेफिनेशन से आज अभी तक आप अकाउंट से अपरिचित हो पूरी तरीके से। अकाउंट्स क्या है, क्यों है। अरे भाई, तुम डेली की लाइफ में अकाउंट्स यूज करते हो। डेली मम्मी ने 10 रुपए दिए, कहा बेटा ये ले आओ, जो बचेंगे तुम उसकी चीज खा लेना, चीजी ले लेना, चिप्स ले लेना। तो भाई अकाउंट्स ही तो है। जहां आपको पैसा मिला, पैसों से आपने एक्सपेंसेस किए और बाकी जो बचा प्रॉफिट आपने पॉकेट में डाल लिया। अकाउंट्स ही तो है। बस यहां पे कुछ टर्म्स आ गई तो 11th के बच्चे डर गए। उन्होंने कहा सर ये क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, जर्नल एंट्री क्या है। रुको जरा, सब्र करो, एक एक करके आराम से चलेंगे हम। तो भाई कल मैं बैठा हुआ था और सोच रहा था अकाउंट्स का लेक्चर लेंगे, हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। आई थिंक आई एम ऑडिबल ना? ऑडिबल। तो हमने कहा अकाउंट्स का लेक्चर लेंगे। मैं आराम से बैठा हुआ था, तो बैठे बैठे भाई रात हुई तो सो गए। हमारे सपने में एक व्यक्ति आए, ल्यूका पेसियोली। हमने कहा भाई आप कौन? उन्होंने कहा तू जानता है मैं कौन हूं? मैंने कहा भाई दिल्ली से हो गया, क्योंकि दिल्ली में ये स्लैंग सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ना। तू जानता है मैं कौन हूं? तू जानता है मेरा बाप कौन है? मैंने कहा भाई रुक जाओ, सब्र करो, कौन हो आप? उन्होंने कहा भाई मेरा नाम ल्यूका पेसियोली है। ल्यूका पेसियोली। अब हमारे जो एडिटर साहब है, यहां पे ल्यूका जी की फोटो दिखा देना। हाँ, तो हमारे ल्यूका पेसियोली जी थे। उन्होंने कहा भाई मैं कौन हूं पता है? मैंने कहा नहीं जी बिल्कुल नहीं पता आप कौन हो, आप थोड़ा बता दो आप कौन हो। उन्होंने कहा मेरा नाम है ल्यूका पेसियोली। मैंने कहा अच्छा भाई कौन है आप? उन्होंने कहा आई एम नोन एज फादर ऑफ अकाउंट्स। मैं अकाउंट्स का पिता हूं, अकाउंट्स का सृजन मैंने ही किया है। तो मैंने कहा अच्छा किया होगा। मैंने कहा और आपको किस चीज से जाना जाता है? तो उन्होंने कहा आप लियोनार्डो दा विंची को जानते हो? मैंने कहा हाँ सुना लियोनार्डो दा विंची के बारे में। कह रहे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे वो। मैंने कहा अच्छा दोस्त थे आपके? तो इन भाई, ये जो भाई साहब थे हमारे ल्यूका पेसियोली, ये अकाउंट्स के फादर है। ही इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंट्स। तो अब आज के हम लेक्चर जो है वो हमारा इंट्रो लेक्चर है। यहां पे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आने वाले जो हमारे लेक्चर होंगे फ्रॉम लेक्चर 2, क्योंकि लेक्चर 2 से हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं ये बताने वाला हूं कि हमारा फ्लो कैसे जाएगा, कैसे हमारे लेक्चर मूव ऑन करेंगे, क्या क्या हम सीखेंगे, क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा और क्या क्या आपको मिलेगा। अगर आप हमारी ये ऐप पे देख रहे हैं तो वेरी गुड, आपने कोर्स परचेज कर रखा है। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और नीचे हमारी ऐप का भी लिंक है, आप वहां से हमारी ऐप डाउनलोड करके हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जहां पे हम बहुत इजी वे में, इंजॉयमेंट में हम अकाउंट्स को खत्म करेंगे। तो आज हम अपना अकाउंट्स जो है, मैं बता रहा था आपको कि हमारा अकाउंट्स फ्लो कैसे करेगा। आज के लेक्चर में सिर्फ हम ये बात करेंगे। क्यों सर सीधा लेक्चर नंबर 1 से शुरू करो ना? मैंने कहा अरे भाई सब्र करो, लेक्चर नंबर 1 से शुरू करो। अगर आपको किसी के बारे में ही नहीं पता कि यार वो काम कैसे कर रहा है या वो कैसे चल रहा है, अगर भारत को पाकिस्तान के बारे में यही नहीं पता कि उसकी पॉलिसीज क्या है और उसकी कमजोरियां क्या है, तो वो उस पर क्या अटैक करेगा? तो पहले आप आज अकाउंट्स की कमजोरियां जान लीजिए, अकाउंट्स के बारे में जान लीजिए, हमारे लेक्चर कैसे फ्लो करेंगे जान लीजिए, चैप्टर कैसे खत्म होंगे वो जान लीजिए, अकाउंट्स में टर्म्स क्या है वो जान लीजिए। उसके बाद अकाउंट शुरू करेंगे ना, आराम से अकाउंट्स करेंगे। अब जैसे आपने हमारे लेक्चर बाय किए हुए हैं, आप जानते ही होंगे अब 1 to 1 सीरीज में लेक्चर आते रहेंगे, चैप्टर्स खत्म होते रहेंगे। हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट मेरी तरफ से आपको आपके जो टेस्ट पोर्टल है उस पर जरूर मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। और हाँ, मैं ये भी बता दूं
कि जो हमारा फ्लो रहेगा वो कौन सी बुक से रहेगा। 10 लोग 10 बुक, अलग बुक, नोट्स, टीचर के नोट्स, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। मैं ये कहता हूं जो आपके 11th के टीचर्स, क्लास टीचर्स आपको जो उन्होंने बुक रेकमेंड की है, 99.9% टीचर ये बुक रेकमेंड करते हैं। और ये जो बुक है मैं आपको दिखा देता हूं। ये बुक है आपकी, ये रहेगी टीएस गरेवाल, ये आप देख सकते हैं। ये बुक, ये टेक्स्ट बुक है सीबीएसई की। 2023 एडिशन को हम फॉलो करेंगे। इस एडिशन को हमें फॉलो करना है। डबल एंट्री सिस्टम, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंट विद अलॉन्ग विद प्रोजेक्ट वर्क। आपके स्कूल में भी यही होगी। और इसके पीछे एक सीडी भी दे रखी है, जैसा ये भाई मैं अभी लाया हूं ये बुक, तो देख सकते हैं इसके पीछे सीडी भी है। अभी मैंने ये सीडी भी नहीं निकाली, अभी ये बुक लाए। यार एसी बढ़ा दो थोड़ा। तो इस बुक से हम अपना जो फ्लो है उसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी? जैसे ही हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ, लेट्स सपोज चैप्टर नंबर 1 मैंने 5 लेक्चर्स के बाद चैप्टर नंबर 1 मेरा खत्म हो गया। तो चैप्टर नंबर 1 जब हमारा खत्म होगा, उसके बाद आपके पोर्टल पे आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है भाई। वो टेस्ट जरूर करना, क्योंकि मैं आपको एक और चीज बता दूं, 31 मार्च को जब आपका पेपर होगा, रिजल्ट आएगा, सॉरी पेपर तो आपका हो जाएगा पहले ही, फरवरी में आई थिंक पेपर हो जाते हैं। तो आपका जब पेपर होगा, पेपर आप लिखाएंगे, एग्जाम डेट पे सिर्फ आपका रिजल्ट आएगा। वो जो आपकी मेहनत है, आप पास अभी हो जाओगे। ये लेक्चर खत्म करते करते तक ना, आप अगर होमवर्क कर रहे हो, जो आपको असाइनमेंट दी जा रही है, जो आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जो आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं, जो आपके डाउट है, पास या फेल आप अभी हो जाओगे। अगर कोई बच्चा, एक सेकेंड, अगर कोई बच्चा लेट्स सपोज रेगुलर लेक्चर ले रहा है, ठीक है, हमारे क्लासेस का जो अटेंडेंस क्राइटेरिया होगा, अगर आप हमारी ऐप ले रहे हैं, आप हमारी ऐप पे लेक्चर्स ले रहे हैं, तो इस पे डे टू डे 2 से 3 लेक्चर्स आएंगे। डेली आपको 1 से 2 लेक्चर अपलोडेड मिलेंगे आपके पोर्टल पर। ये हमारे फेस टू फेस के जो बच्चे हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर है। आपको डेली 1 से 2 लेक्चर्स मिल जाया करेंगे, क्योंकि हम वो पार्ट वाइज डाल देंगे वो लेक्चर। पार्ट 1 डे 1 पार्ट 1, डे 1 पार्ट 2, ऐसे हम लेक्चर डाल देंगे, जहां आपका कोर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा भाई। और मेरी क्लास में, क्योंकि बच्चे बहुत समझदार है ना आजकल, अच्छे बच्चे हैं, समझदार हैं, तो भाई अगर मेरी क्लास में आप 75% टाइम तक हो, तभी मैं आपको प्रेजेंट मानूंगा और मेरा पोर्टल आपको प्रेजेंट मार्क करेगा। उससे पहले मेरे को भी जान ले भाई थोड़ा, मैं कौन हूं, कौन आ गया आपको पढ़ाने। एक व्यक्ति ने टाई लगा ली, अपना माइक लगा लिया और आपको पढ़ाने आ गया। भाई कौन है ये? तो भाई मैं अपने बारे में भी थोड़ा बता दूं आपको। ये तो चलो मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में मैं आगे भी चर्चा करूंगा। हमारा लेक्चर है ज्यादा लंबा नहीं होने वाला, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा हमारा क्या क्लास का फ्लो रहेगा वही मैं आपको बताऊंगा, और कैसे हमारा क्लास का फ्लो रहेगा वही मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा लंबा हमारा लेक्चर नहीं होने वाला। तो भाई सुनिए, मेरा नाम है लव शर्मा। मैं मोर देन 5 इयर्स से टैक्सेशन, अकाउंट्स एंड ऑडिट, आगे चल के मैं आपको ये सारी टर्म बताने वाला हूं मेरा लेक्चर खत्म होते होते, और लॉ, मेरा लेक्चर खत्म होते होते आप इन सारी टर्म्स से बहुत फ्रैंक हो जाओगे भाई। तो मैं पिछले 5 सालों से इस एरिया में मेरी एक्सपर्टीज है। मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके हम ऑडिट कंडक्ट करते हैं, इनकी आईटीआर फाइल करते हैं, इनकी अकाउंटेंसी संभालते हैं और इनको लॉ में सजेस्ट करते हैं। तो भाई पिछले 5 सालों से मेरी इस एरिया में एक्सपर्टीज है, ठीक है। और हमारा ऑफिस, हमारे प्रैक्टिस लोकेशन भी है मोती नगर में, कभी टाइम मिलेगा तो जरूर मिलेंगे आपसे दिल्ली में। तो भाई इन एरिया में मेरी प्रैक्टिस है, तो यहां मुझे जान लिया आपने। पिछले 5 सालों से इस एरिया में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं।
ठीक है। और हाँ, हमारी जो बात अधूरी रह गई थी, मैंने आपको अपना इंट्रो तो दे दिया, लव शर्मा। ये मेरा नंबर है भाई, मेरा नंबर नोट कर लो, 9999392139। भाई कॉल मत करना, कॉल में इतनी आंसर नहीं कर पाता, व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप पे मैं जरूर इसका आपका रिप्लाई करूंगा, 100% रिप्लाई करूंगा। और अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, वो मैसेज दोबारा दे देना ताकि ऊपर आ जाए, मैं तब रिप्लाई कर दूंगा, पर मैं रिप्लाई करूंगा जरूर। ठीक है, ये मेरा नंबर है, और ये मेरा नंबर व्हाट्सएप पर भी है, ऑल्सो ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, तो भाई मुझे पता है कि क्या क्या दिक्कत आती है। मैं तुम्हें सीधा जर्नल एंट्री से शुरू नहीं कराने वाला कि भाई चलो जर्नल एंट्री करो, डेबिट क्रेडिट करो, ये करो वो मैं नहीं, क्योंकि मुझे भी यहां पे तुम्हारी तरह ही, जो तुम्हें डर है आज कि भाई हमने तो अकाउंट्स पढ़ी नहीं, हमारा क्या होगा। मैथ्स हम पढ़ते आ रहे हैं, साइंस में हमें इंटरेस्ट नहीं था इसलिए हमने साइंस नहीं ली, वरना हम साइंस लेते हैं। हिस्ट्री की हमें डेट्स याद नहीं करनी थी, वरना हम आर्ट्स ले लेते। हमें कॉमर्स, थोड़ा मैथ्स में इंटरेस्ट था। 10वीं की मैडम जो हमारी थी, उन्होंने हमें एरिया बताया था, उन्होंने हमें ये सब इसकी जानकारी दी थी। हमें मैथ्स थोड़ा मजेदार लगा, हमारे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए, तो हमने कॉमर्स ली। और दोस्तों, ये सब्जेक्ट अगर आराम से पढ़ा जाए, तसल्ली से समझ के पढ़ा जाए, ये सब्जेक्ट तुम्हारा 100 मार्क्स ले आएगा, 100 मार्क्स ले आएगा तुम्हारा ये सब्जेक्ट, 100% 100 मार्क्स ले आएगा। और अगर इसको नहीं समझ पाया कोई, नहीं इसको, जो आजकल ये चीजें चल रही हैं, कुछ हमारे जानकार हैं जो सीधा बेटा जर्नल एंट्री शुरू करो, बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू करो, बेटा बेटे को बहुत समझ आता है, पर बेटे को पहले अकाउंटिंग टर्म तो समझाओ, उसको समझाओ तो सही अकाउंट्स क्या होता है। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स में हम अकाउंट्स के बारे में डेप्थ में बात करेंगे आराम से। मेरे को कोई जल्दी नहीं है, सितंबर में तुम्हारे पेपर है, तुम्हें तुम्हारा जो कोर्स है अगस्त तक खत्म मिलेगा, आराम से। अगस्त कोशिश करेंगे, अगस्त मिड तक या फर्स्ट वीक तक हम उसको खत्म कर देंगे आराम से। जो बाकी के डेज हैं उसमें आप अपनी रिवीजन करिए, टेस्ट सॉल्व करो जितने ज्यादा हो सके। ये जो हमारी बुक है, बुक दिखाना जरा, एक सेकेंड, बुक, ये जो हमारी बुक है भाई साहब, भरपूर क्वेश्चन है इसमें, बाइबल है ये, इससे बाहर नहीं जाना हमें, ये हमारी बाइबल रहेगी, इससे हमें कहीं बाहर नहीं जाना। ठीक है, हाँ, तो मैं बात कर, मेरे बारे में जान लिया, अकाउंट्स की टर्म के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं कि भाई तुम, भाई देखो, मैं अपने जितने मेरे स्टूडेंट है, फेस टू फेस के भी हैं, या जो आज मुझे यूट्यूब पे या हमारी ऐप के थ्रू देख रहे हैं वो भी हैं, मैं उनको भाई एक ही बात कहूंगा। लेट्स सपोज अगर तुम्हारा एग्जाम 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का तुम्हारा एग्जाम है, तो मेरे भाई सुनो, स्टार्टिंग का जो 1 मार्क्स है ना, जो स्टार्टिंग में तुम्हें 1 मार्क्स मिलता है, स्टार्टिंग का 1 मार्क्स क्या होता है सर? 100 में से 1 नंबर। ये जो स्टार्टिंग का 1 मार्क्स है ना, ये बहुत आसान है। पेपर में ना सिर्फ तुम डब्बे बना के आ जाओ, तुम्हें ये 1 मार्क्स मिल जाएगा। स्टार्टिंग का ये 1 मार्क्स बहुत आसान है, कोई भी ला सकता है। पेपर के ऊपर अपना नाम, रोल नंबर और अकाउंट से लिख के आ जाओ, बस जो तुमने आज तक 10वीं तक पढ़ा है वो लिख के आ जाओ, तुम्हें ये मार्क्स मिल जाएगा। स्टार्टिंग का जो 1 मार्क्स है ना, बहुत आसान होता है। असली तो हम तुम्हें तब माने जब तुम एंड का 1 मार्क्स लेके आओ। जो 99 को 100 बनाता है ना, जो 99 को 100 बना देता है, वो +1 लेके आओ, तब तुम्हें माने कि तुमने पढ़ा है। 5 सालों से भाई इस फील्ड में हूं, अकाउंट्स और टैक्सेशन और लॉ, ऑडिट, इन सब पे एडवाइस कर रहा हूं। इन सब टर्म्स से तुमको फ्रैंक कर दूंगा मैं, डोंट वरी। आज का लेक्चर अप्रॉक्स हमारा 30 या 35 मिनट का रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भाई जो सर लास्ट का 1 मार्क्स है ना, वो हम कैसे लाएं। तो उसके लिए मैं बताता हूं ना, मेरी क्लास में मेरे जितने लेक्चर्स हैं सब में अगर मेरा एक लेक्चर 100 मिनट्स का है, तो भाई जब तक तुम 75 मिनट्स तक प्रेजेंट नहीं हो मेरे लेक्चर में, ऑनलाइन नहीं हो, मैं तुम्हारी, मेरा पोर्टल, मेरा जो ऐप है वो तुम्हारी प्रेजेंट काउंट नहीं करेगा। समझ रहे हो? मेरा पोर्टल तुम्हारी प्रेजेंट काउंट नहीं करने वाला।
कुछ भी हो, पहली बात 75 मिनट्स तक एटलीस्ट प्रेजेंट रहना भाई, कम से कम जो बुद्धि है तुम्हारे दिमाग में घुसे कुछ, ठीक है, प्रेजेंट रहना। दूसरी बात, रेगुलर टेस्ट करो, जो तुमको चैप्टर वाइज टेस्ट दिए जा रहे हैं टेस्ट करो। अगर तुम टेस्ट नहीं कर रहे हो तो भाई धनुर्विद्या सीख ली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसका अभ्यास नहीं है, उसका टेस्ट नहीं कर रहे हो, टाइम के प्रेशर में काम नहीं कर रहे हो, बेकार है। तुम एक क्वेश्चन को करने में अगर 30 मिनट लगा रहे हो और एग्जाम में तुमको उसी क्वेश्चन को करने में 15 मिनट दिए जा रहे हैं, तो भाई आधा पेपर तुम ऐसे ही छोड़ाओगे। तुम्हें जो मार्क्स मिलेंगे ना वो 100 में से नहीं मिलेंगे, वो तुम्हें 50 में से मिलेंगे। 50 में से 40 मिल जाए, 45 मिल जाए, 49 आ जाए, तो भाई वो 50 में से आ रहे हैं। ये देख के रोना मत कि हाय मेरे 100 में से मार्क्स आए। भाई 100 में से तुम्हारे मार्क्स ही नहीं आए, पेपर करोगे तो तुम्हारे 100 में से मार्क्स आएंगे ना। 100 में से मार्क्स क्यों आएंगे? ठीक है, रेगुलर टेस्ट में प्रेजेंट रहना भाई, रेगुलर टेस्ट देना। मेरा चाहे जो मेरा टेस्ट होगा वो टाइम बेस्ड टेस्ट होगा। 1 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे का पेपर लेंगे और तुम्हें अपलोड करने के लिए हम 15 मिनट दे देंगे कि भाई अपनी कॉपी में सोल्व करके 15 मिनट में अपलोड कर दो, पीडीएफ में या कैसे भी। उसकी भी मैं तुम्हें एक वीडियो दे दूंगा कि भाई टेस्ट अपलोड कैसे करना है, वो भी दे दिया जाएगा। ठीक है जी। पहली बात, रेगुलर लेक्चर लेने हैं, सारे लेक्चर लेने हैं भाई। अगर एब्सेंट हो तो भाई बैकअप लेक्चर होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर पे एब्सेंट वाली तो बात ही नहीं रहेगी। एब्सेंट होती है मेरे फेस टू फेस बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए एब्सेंट वाली तो बात ही नहीं रहेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर है, रात को भाई बेड पे बैठ के मत देखना, ठीक है, ऐसे एसी चला के। वैसे मई जून की वो है, बाहर 40 डिग्री, दिल्ली तो भाई 40 पे तप रही है। ऐसे चद्दर डाल के, एसी ऑन करके, लाइट की बत्ती डिम करके, टीएस गरेवाल खोल के पढ़ रहे हो, कुछ समझ नहीं आएगा। सो जाओगे, मम्मी जाते जाते लाइट बंद कर देगी। 9 बजे पढ़ने बैठोगे, 9:15 सो जाओगे, फायदा नहीं है। तो भाई बेड पे बैठ के मत पढ़ना, कोशिश करना कोई चेयर वेयर पे पढ़ लो। चेयर पे नहीं पढ़ रहे, सीढ़ियों पे बैठ के पढ़ लो। सीढ़ियों पे नहीं पढ़ रहे, जमीन पे बैठ के पढ़ लो। लड़के अपना सर और लड़की अपनी चोटियां पीछे दीवार से ऐसे पीछे सटा सकती है ताकि सर नीचे गिरे ना, चोटी खींचे या बाल खींचे। जस्ट जोकिंग, दिल पे मत लेना भाई कोई, मैं मस्ती मजाक करता रहूंगा क्लास में। रेगुलर भाई लेक्चर लेने हैं, रेगुलर टेस्ट करना है। जो भी तुम्हें होमवर्क मिले, जो क्वेश्चन मिले भाई, एक एक चैप्टर में कभी कभी 100 क्वेश्चन भी आ जाएंगे, डरना मत। आधे बच्चे क्वेश्चन पेपर देख के डर जाते हैं कि सर 2 पन्नों का क्वेश्चन, मर गए, पढ़ेगा कौन, पढ़े पढ़े में 3 घंटे, वहीं खत्म। नहीं होता ऐसा। क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का तरीका बताएंगे कि भाई क्वेश्चन को सेलेक्ट कैसे करना कराया जाता है। हर चीज तुमको एक्सप्लेन की जाएगी आराम से, कॉमेडी वे में। सीरियसली बिल्कुल नहीं लेना, सीरियस कोई जरूरत नहीं है सीरियस लेने की। आराम से तसल्ली से पढ़ो, ये सब्जेक्ट तुमको फेल नहीं कराएगा। आई टेक केयर ऑफ दैट। तो भाई आपको साथ में ये भी बता दें, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, हमारे ही पोर्टल पर 10th का मैथ्स बाय सीमा मैम, ये भी अवेलेबल है, ठीक है। सीमा मैम के द्वारा ये भी अवेलेबल है। तो अगर आपके किसी छोटे भाई को 10th के मैथ्स की रिक्वायरमेंट हो या 9th के मैथ्स की रिक्वायरमेंट हो, मैम मैथ्स की फैकल्टी है, मैथ्स को ही वो प्राइमरी जो है देती हैं। तो अगर आपके किसी छोटे भाई को 10th या 9th की मैथ्स की जरूरत हो, यू कैन चेक इट आउट। उसके भी 1-2 लेक्चर मेरे ख्याल से फ्री हैं, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए और अकाउंट्स को जान पाए, ठीक है। और सीमा मैम की एक और बात बताऊं, सबसे बड़ी उनकी जो वो कहेंगे, she taught more than 25,000 students. She had experience of 27 years और मैं भी उन्हीं का ही स्टूडेंट हूं, ठीक है। तो दोस्तों
हमारे अकाउंट्स की जर्नी को शुरू करेंगे हम आराम से, लेट लेट के कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको अकाउंट से थोड़ा सा परिचित करा देता हूं। अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स भाई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिसाब किताब है। जो हमारे ल्यूका भाई थे, जो हमारे ल्यूका भाई ने हमारा जो अकाउंट जब बनाया था, ये इस पॉलिसी पे चलते थे कि भाई कैसे करें, क्या करें, हर चीज को ये कापियों में, बही खातों में नोट करते थे, टी शेप के लेजर बना बना के रिकॉर्ड करते थे। सिंगल एंट्री बेस, अब तो हम डबल एंट्री बेस पे चलते हैं। सिंगल एंट्री और डबल एंट्री क्या होता है वो भी मैं जरूर बताऊंगा। डबल एंट्री में हम 2 जगह इफेक्ट देते हैं, वो भी मैं जरूर बताऊंगा। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है ये भी मैं बताऊंगा। तो हमारा जो सिलेबस होगा ना भाई, मैं सिलेबस भी आपको बता। सिलेबस भाई अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, अगर ये आप हमारी वीडियो YouTube पे देख रहे हैं भाई, सिंपली सर्च मार लेना, गूगल सर्च मार लेना अकाउंट्स का सिलेबस फॉर 23-24, ये सर्च मार लेना भाई गूगल पे, तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप ऐप के स्टूडेंट हैं हमारे, तो भाई पहला फोल्डर ही आपका सिलेबस का बना होगा। आपके जो प्राइमरी फोल्डर होंगे उसमें पहला फोल्डर ही आपका जो होगा वो सिलेबस का होगा। फ्री कंटेंट है सिलेबस का, आप हमारी ऐप डाउनलोड करके भी सिलेबस को देख सकते हैं। उसके लिए आपको कोई पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। अकाउंट्स के एक बार मैं चैप्टर से आपको गो थ्रू करा देता हूं। बुक देना यार, बुक देना भाई। तो भाई हमारे पास बुक आ गई है, जो हमारे कैमरा के पीछे भाई साहब हैं उन्होंने हमें बुक दे दी है। एसी बढ़ा दिया। ये देखो भाई, अगर आपके सिलेबस की बात करें तो चीजों को याद रखना और समझना आपका 55% की वेटेज मारेगा आपके एग्जाम में। अगर आपका एग्जाम 100% का है तो चीजों को याद रखना, बुद्धि में रखना और उसको समझना, जो मैं करवाऊंगा भाई, बिना समझाए मैं कंसेप्ट नहीं कराऊंगा। 1% कुछ रटना नहीं है। कई टीचर्स डीके गोयल भी लेते हैं भाई, आपके स्कूल में हो सकता है डीके गोयल आपको रेकमेंड कर दी जाए कि बेटा डीके गोयल ले लो। तो भाई जब आपने क्लास ली है, ज्यादा महंगी बुक नहीं आती भाई, 400-500 रुपए की किताब है, ले लेना, अच्छी तरीके से इफेक्टिव हम पढ़ लेंगे। डीके गोयल बोलोगे, डीके गोयल के अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो भाई व्हाट्सएप डाल देना, मेरा नंबर आपको पता ही है, ज्यादा वो भी नहीं है, 9999392139। मैं दोबारा बोल रहा हूं 9999392139। सारे कंसेप्ट सेम है, सिर्फ वो दोनों में जो फर्क है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, क्वेश्चंस थोड़ा डीके गोयल थोड़े ज्यादा कवर करा देता है, और ये जो टीएस गरेवाल है ये थोड़े से क्वेश्चन उसके मुकाबले कम कराती है। कॉन्सेप्ट में कोई वो नहीं है, कॉन्सेप्ट दोनों के सेम है, लैंग्वेज सेम है। जो हमारे ल्यूका भाई हैं, ल्यूका भाई नहीं, हमारे जो पेसियोली है ल्यूका भाई, हम ल्यूका भाई बोलेंगे उसको। आने वाले लेक्चर में भी अगर मैं कभी ल्यूका भाई बोलूंगा तो ल्यूका पेसियोली है। ल्यूका पेसियोली इज अ फादर ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है भाई। तो 55 पर, ये भाई मैं नहीं बोल रहा, आपके सीबीएसई की किताब है वो बोल रही है, आप यहाँ वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है भाई। जो आपका रिमेंबरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो 55% कवर करेगा। जो आपका अप्लाइंग के प्रिंसिपल है कि भाई हमने जर्नल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल समझ तो लिए, जर्नल एंट्री के रूल समझ तो लिए, पर हम अपनी बुद्धि का यूज करके वो जर्नल एंट्री कर पा रहे हैं क्या, हम उसको दे पा रहे हैं। जो हमसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं भाई साहब, जो एग्जामिनर भाई साहब जो क्वेश्चन सेट करके आए हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या हम उसको आंसर कर पा रहे हैं। इसी को लेके हमारा जो होगा वो अप्लाइंग रहेगी, ठीक है। अगला हमारा रहेगा एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। प्रिंसिपल समझ लिए, ठीक है, उन्हें अप्लाई कर लिया। अब हमारा क्या है, उनको एनालाइज करना, क्या हम उन पे विचार रख पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं उन्हें। क्योंकि जैसी हमारी अकाउंटिंग की सबसे पहली डेफिनेशन है भाई, मैं फिर अगेन बोल रहा हूं, मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा, तुमको सिर्फ एक
टच करके ले जा रहा हूं तुमको, सिर्फ जैसे गाइड होता है ना, हमारे गाइड भाई साहब है ना, गाइड भाई साहब टूरिस्ट को लेके जा रहे हैं, सिर्फ उन्होंने गंगा नदी दिखा दी कि भाई देख लो ये गंगा नदी है, और वो चले गए। तो ऐसे मैं कर रहा हूं भाई, अभी मैं तुमको गंगा नदी जी में जाके डुबकी नहीं लगवा रहा, डुबकी हम लगाएंगे लेक्चर नंबर 2 से। अभी मैं सिर्फ तुमको गंगा नदी दिखा रहा हूं कि भाई ये गंगा नदी है, तुमको कहीं डुबकी नहीं लगवा रहा, कहीं नहीं लेके जा रहा। जो हमारा अकाउंटिंग का पहला वो है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक क्या है भाई, ये नहीं हम कैश बुक, अगर हम उसका कैश का हिसाब रख रहे हैं, कैश का हिसाब हम कहीं और रख रहे हैं, कैश का हिसाब पापा के पास है, पर कैश के खर्चे क्या हो रहे हैं मम्मी बता रही है, भाई बता रहा है, क्या पापा को कोई पूछ ही नहीं रहा, पापा के पास कैश है, सब अपना अपना खेल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, सिस्टमैटिक एक प्रोसेस में रहेंगे। सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना भाई, लिखो लिखो, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो, हर चीज को रिकॉर्ड करके बोलो, हर चीज को रिकॉर्ड करके बोलो, रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करके बोलो हर चीज को। अगर वो आपकी डॉक्यूमेंट नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है, तो सबसे पहले अकाउंट की डेफिनेशन ही मीट नहीं करती। बाय बाय, टाटा, गया, खत्म। अगला है क्लासीफाइंग। रिकॉर्ड कर लिया, या हमने मम्मी ने बोल दिया फ्रिज लाना है, पापा ने बोल दिया सब्जी लानी है, भाई ने बोल दिया किताब लानी है, दादी ने बोल दिया मेरी दवाई लानी है, पापा ने कहा बिजनेस में पैसे डालने हैं। रिकॉर्ड तुम सबने एक ही डायरी में कर लिया, एक ही डायरी में रिकॉर्ड कर लिया। अब उसको क्लासिफाई करना है कि भाई कौन सा खर्चा कितना जरूरी है, कहां जाना है। अब दादी की दवाई जो है भाई बहुत जरूरी है, अगर दादी को दवाई नहीं मिली तो दादी कुछ टाइम बाद तुम्हारे सपने में आएगी, छोड़ेगी नहीं तुम्हें, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी छोड़ेगी नहीं। तो दादी की दवाई जरूरी है, नेसेसिटी में रखो, नेसेसिटी में रखो, नेसेसिटी में रखो। खाना है, खाना भोजन है, सब्जी है जो मम्मी लाती है, नेसेसिटी है। सब्जी नहीं मिली, सब्जी को कहीं भी डाल दिया, पोस्टपोन कर दिया, नेसेसिटी में नहीं डाला, तुम खुद, सिर्फ दादी नहीं, तुम खुद सब किसी के सपने में आओगे और उसको तंग करोगे। ठीक है भाई, तो भोजन भी नेसेसिटी है, भोजन को नेसेसिटी में लो। किताबें जरूरी हैं, किताबें लो। अब भाई ने कह दिया मेरे को PS5 चाहिए, मेरे को प्ले स्टेशन चाहिए, मुझे देसी अड्डा चाहिए, मुझे प्ले स्टेशन पे गेम खेलनी है, GTA खेलनी है मुझे भी पता है भाई तुम्हारी एज के आसपास हूं, तुमसे ज्यादा बड़ा नहीं होऊंगा, तुम्हारी एज के आसपास हूं भाई, 5 साल का एक्सपीरियंस है तुम्हारी एज के आसपास हूं। तो भाई ने कहा प्ले स्टेशन चाहिए मुझे, GTA खेलनी है, GTA 5, GTA खेलते हैं हम। मैंने कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या भाई का GTA पोस्टपोन किया जा सकता है? भाई का, अगर पापा के पास पैसे लिमिटेड हैं, क्या दादी की दवाई पोस्टपोन की जा सकती है? बताओ मुझे। दादी की दवाई पोस्टपोन नहीं की जा सकती, क्योंकि दादी सपने में आएगी। तुम्हारी सब्जियां, रोटी, खाना, दाल, चावल, पानी, ये पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। तुम्हारे कपड़े पोस्टपोन नहीं किए जा सकते, क्योंकि भाई तुम झिंगालाला हूहू बन के तो घूमोगे नहीं, है ना ऐसी हंसते खेलते पढ़ाई हो जाए बस। तो भाई कपड़े तुम्हारे पोस्टपोन नहीं किए जा सकते, रोड पे मारेंगे तुमको अगर बिना कपड़ों में घूमोगे, कुत्ते भौंक भौंक के परेशान हो जाएंगे। पर क्या भाई का प्ले स्टेशन पोस्टपोन किया जा सकता है? बताओ भाई, क्या भाई का प्ले स्टेशन पोस्टपोन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। पापा भाई को मारेंगे, कहेंगे ज्यादातर को प्ले स्टेशन पड़ा हुआ है, अभी मेरे जो नेसेसिटी खर्चे हैं वो तो कर लूं, उसके बाद भाई तो प्ले स्टेशन भी ले लियो। जब सरप्लस बचेगा, सरप्लस की टर्म से भी मिलवाऊंगा कि सरप्लस क्या होता है, ठीक है, सरप्लस भी तुम्हें पता चलेगा। मैं बोलते बोलते मैं अकाउंटिंग की टर्म तो यूज कर रहा हूं, पर जो एक्चुअल चीज है वो हम यूज करेंगे लेक्चर नंबर 2 में, जहां पे मैं तुमको इन डेप्थ सिखाऊंगा, गोते लगा लगा के हम अकाउंट्स करेंगे, ठीक है, और अकाउंट्स की डेफिनेशन सीखेंगे और बात करेंगे,
ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासिफाइंग हो गया, समराइजिंग। ओ भाई तुमने 105 पन्नों की चार्जशीट बना ली। मैंने कहा हाँ। अकाउंट्स ले आए? कह रहे हाँ ले आए। मैंने कहा रिकॉर्डिंग थी? कह रहे हाँ थी। मैंने कहा क्लासिफाइंग थी? कह रहे हाँ, हमने सारे खर्चों को क्लासिफाई करा उनकी जरूरत के अनुसार, उनके नेचर के अनुसार, वो किस प्रवृत्ति से बिलोंग, प्रवृत्ति मतलब नेचर, अंग्रेजों पता है मुझे। कई मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे गवर्नमेंट स्कूल, बेचारे क्यों, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकले हैं। मैं खुद निकला हूं गवर्नमेंट स्कूल से। कुछ बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको भाई कुछ हिंदी की टर्म्स समझ आती हैं, कईयों को इंग्लिश की टर्म अच्छी समझ आती है। ठीक है, तो किस प्रवृत्ति का है, तुम ना मेरे को भुलवा मत दिया करो। मैं बोलते बोलते ना कहीं और, माफ करना कभी इधर उधर निकल जाता हूं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम भी उसके मजे लो। ठीक है, चैट्स देख रहा हूं मैं, तुम्हारी जो चैट चल रही है ना दिख रही है मुझे। ठीक है, तो समराइजिंग, समराइजिंग मतलब छोटा कर दो। 105 पन्नों की चार्ज किताब लेके नहीं आना। सर हमने क्लासिफाई कर लिया, सर हमने ये कर लिया, सर हमने वो। भाई 105 पन्ने में कैसे पढ़ूंगा, क्या करूंगा मैं? यही ठीक है, रिकॉर्ड किया हमने, सबसे पहली बात लिख लिया, क्लासिफाइंग कर लिया। अब वो भी बताऊंगा तुमको कि पहले कैसे लिखते थे, अब कैसे लिखते हैं। क्लासिफाई कर लिया, समराइजिंग कर लिया, एनालाइजिंग करो, उसको एनालाइज करो कि भाई क्या चीज हमने करी, कैसे हमारी चल रही है, क्या चीज हमारा हो रहा है, वो सब एनालाइज करो। ठीक है, एनालाइज करने के बाद कि भाई हमारी क्या क्या चीज रही, क्या हमने किया, क्या हमारी गलतियां थी। ठीक है, फिर एंड इंटरप्रिटेट करो। सिर्फ तुम वो तो कर नहीं सकते कि भाई सब बना लिया, ये लो भाई मुझे क्या पता तुमने क्या बनाया, मैं क्या जानूं। ठीक है, इंटरप्रिटेट करो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। जो भाई देखो, तुमने कहा कि मैं दादी को मंदिर ले गया, ना मुन्ना ना, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मत कर देना। काला बाबा घर से पकड़ के लेके जाएगा, मुझे मत बोलना कि बताया नहीं। ठीक है, इंटरप्रिटेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जहां पे माया हो, जहां पे पैसा हो, पैसा, जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। बताओ बताओ कि हमने क्या समझा, क्या हमने बनाया, क्या हमने रिकॉर्ड किया। द रिजल्ट टू यूजर देयर ऑफ। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर बना ली, बता भी दिया, रिकॉर्डिंग भी समझ आ गई, इंटरप्रिटेटिंग, एनालाइजिंग, क्लासिफाइंग सब समझ आ गया। अब एक चीज सर, एक छोटा सा हमारे पे उपकार करो, हमको सिर्फ ये बता दो यूजर्स कौन है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, हमारे पास आयो, खाली हाथ तो जाने नहीं देंगे, बताएंगे, जरूर बताएंगे। हमने ल्यूका भाई को फोन मिलाया, हमने कहा भाई ल्यूका भाई आप बताओगे कि भाई ये ट्रांजैक्शन कैसे होती है। तो ल्यूका भाई ने कहा हाँ सर बिल्कुल, यूजर्स कौन होते हैं बिल्कुल बताएंगे। मैंने कहा हाँ जी सर बताओ कौन होते हैं। तो ल्यूका भाई ने कहा हर वो बंदा जो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से इफेक्ट होता है वो यूजर है। मैंने कहा अच्छा भाई कौन यूजर है। तो उन्होंने कहा कि भाई बैंक यूजर हो सकता है। मैंने कहा बैंक क्यों यूजर है। कहता भाई तुम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बनाओगे उसी बेस पे तो बैंक तुमको लोन देगा, बैंक तभी तो डिसाइड करेगा तुमको लोन दे या ना दे। मैं कहा अच्छा जी। मैंने कहा और कौन यूजर होंगे। उन्होंने कहा सरकार यूजर हो सकती है भाई। मैंने कहा सरकार कैसे यूजर हो सकती है। कह रहे सरकार कौन तय करेगा तुम्हें टैक्स कितना देना है। मैंने कहा अच्छा भाई, थैंक यू ल्यूका भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मैंने कहा और कौन होंगे। उन्होंने कहा क्रेडिटर्स होंगे। मैंने कहा क्रेडिटर्स क्यों। कह रहा यार तेरे को समझ नहीं आती। मैंने कहा क्या हो गया भाई, गुस्सा क्यों कर रहा है। कह रहा भाई क्रेडिटर इसलिए होंगे तो क्रेडिटर भी तो डिसाइड करेंगे तुझे उधार दे या ना दे। मैं कहा क्यों, क्रेडिटर का काम है उधार दो। कह रहे हाँ, और तुम्हारा काम है तुम लेके भाग जाओ फॉरेन में, भारत की सरकार की एड़ियां खींच जाए तुमको वापस लाने में। मैंने कहा हाँ सही बात कर रहे हो। कह रहे तो ये यूजर जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इफेक्ट होंगे वो सब जांचेंगे, परखेंगे और बात करेंगे कि भाई क्यों आपको जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसकी उन सबको बताना है। उसको बताना है कि भाई क्या किया हमने, क्या समझा, क्या बनाया, सब उसको बताना। ठीक है जी।
अब लेक्चर को अंतिम पड़ाव पे, क्लाइमैक्स हो गया हमारा, लेक्चर को अब अंतिम पड़ाव पे ले जाते हैं। कल से जो हम क्लास करेंगे, हम अकाउंटिंग बताएंगे आपको, अकाउंटिंग बताएंगे। अकाउंटिंग में भाई सबसे पहले ये समझ लेना, कोई भी अकाउंटिंग होगी वो बिजनेस की होगी। ये मैंने सिर्फ तुमको एग्जांपल देने के लिए भाई फैमिली, दादी, ये सब समझा दिया। मेरे सारे एग्जांपल काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। आगे चल के अगर हम किसी पॉलिटिशियन की बात करें, नेता की बात करें, पार्टी की बात करें, भाई मैं किसी को नहीं, मेरे को किसी ने पैसे नहीं दिए कि उसके बारे में बोलो, मैं पहले बता रहा हूं। फिर बोलोगे सर ने कांग्रेस से पैसे खाए हैं, सर ने किससे पैसे नहीं खाए, सर ने बीजेपी से भी नहीं खाए, आम आदमी पार्टी से भी नहीं खाए, ठीक है। तो मैं अगर कोई बात कर रहा हूं, कोई एग्जांपल दे रहा हूं, वो सिर्फ काल्पनिक है। मेरी बातों को रिकॉर्ड करके भाई यूट्यूब के शॉर्ट पे मत डाल देना। वैसे ही भाई मेरे को बहुत लोग, मेरे से कुछ ज्यादा ही प्यार होता है लोगों को, तो भाई रिकॉर्ड मत वो मत डाल देना यूट्यूब शॉर्ट पे। ये लेक्चर हमारा फ्री होने वाला है यूट्यूब पे। तो भाई हाँ, मैं बात कर रहा था, अकाउंट जो भी होगा बिजनेस का होगा। तो अगर ये तुम्हारे पापा अगर किसी उसके गल्ले पे बैठते हैं, चांदनी चौक के गल्ले पे बैठते हैं, तो ये मत समझ लेना कि तुम्हारे पापा और बिजनेस सेम है। यहां पे हम बात करेंगे बिजनेस अलग, बंदा अलग। तुम्हारा प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है। मेरे को पता है कई लोग बेचारे, उनको कई होता है ना, कईयों को अभी 10वीं के एग्जाम खत्म हुए, रिजल्ट में 1-2 महीने लग गए, उन्होंने दबा के पढ़ा होगा, पता है मुझे, 5 साल से हूं, कुछ पता होगा। तो भाई देखो, बिजनेस जब हम अकाउंटिंग करेंगे, मैं फिर कह रहा हूं अकाउंटिंग करेंगे, लॉ इंप्लीकेशन को यहां मत लाना, लॉ इंप्लीकेशन को अपने बिजनेस स्टडी वाले से पूछो, वो भी मैं ही कहूंगा, ठीक है। तो बिजनेस स्टडी की क्लास में पूछो, यहां मत पूछना। तो जब अकाउंटिंग करेंगे तो बिजनेस अलग रहेगा आपका, और जो आपका पर्सन है, जो वो ओनर है, वो अलग रहेगा। अगर पापा गल्ले का कैश लेके जा रहे हैं घर पे, अगर पापा गल्ले का कैश घर पे लेके जा रहे हैं, तो भाई ये मैं कहूंगा बिजनेस ने अपना पैसा, ये अंकल जी है उनको दे दिया, बिजनेस ने अपना पैसा अंकल जी ले गए। अगर पापा बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं तो पापा ने बिजनेस को पैसा दिया, ठीक है। ये मत समझना मेरे पापा तो गल्ले पे बैठते हैं, दोनों सेम ही तो हैं, पापा ही गल्ले का वो करते हैं, पापा ही करता धरता है, पापा ही नहीं सीसीटीवी लगा रखे हैं कि नौकर ठीक से काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज ठीक से काम कर रहे हैं, सब ठीक से हो रहा है। मैं मानता हूं हर उसमें ओनर और प्रोप्राइटरशिप में ओनर और बिजनेस सेम होता है, पर भाई अकाउंटिंग में थोड़ा सा इज्जत रखना। तो मिलते हैं अगली उसमें इसी के साथ। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं भाई, थोड़ा सा अगर पसंद आया हो, थोड़ा सा, 1 सेकंड तुम्हें लिख के दिखाना पड़ता है भाई, रुक जाओ, रुको जरा, सब्र करो। अगर तुम्हें पसंद आया हो तो ये ठोक देना, जितना कर सको उतना करो। अपने दोस्तों के साथ, स्कूल के मित्रों के साथ ये कर देना, शेयर कर देना। और भाई मेरी राइटिंग पे मत जाओ, हम लोग टैक्सेशन प्रोफेशन के लोग, डॉक्टर लोग, केमिस्ट लोग, भाई हमारी राइटिंग पढ़े मूसा लिखे खुदा, तो हमारी राइटिंग पे मत जाओ। मैं बोलूंगा भी समझ लेना, पिलिच, ठीक है। तो जो ऐप पे देख रहे हैं भाई, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग इन अस। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक ठोक देना, शेयर ठोक देना, और एक कमेंट कर देना, प्यारा सा अपना कमेंट कर देना। कोशिश करना हेट मत फैलाओ, हेट मत खोलो। और हमारे जो चैनल है सीमा शर्मा क्लासेस, उसको चाहे आप हथौड़ा मारो, उंगली मारो, फेंक दो, कुछ भी करो, ये दब जाना चाहिए, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 में। इसी के साथ गुड बाय, जय हिंद।